Hello students, today we are going to take some practice on representation of real numbers on the number line and operation on the real numbers, right? Now first we will see the representation of real numbers on the number line. Some students require some practice on this lesson. That's why I'm explaining this topic once again. Suppose if you want to represent root 13, we are going to split this root 13 as a 9 plus 4. You can split this root 13 in this way also. For example 7 plus 6, but both are not perfect square numbers. That's why ऐसे चूज करना कि एक तो perfect square number रहा तो better रहता. तो यहाँ पे दोनों perfect square, that is good thing. तो आपने इजी जाएगा वो, इसको 3 का स्क्वायर लिखना और इसे 2 का स्क्वायर लिखना. ओके, जस्ट 3 स्क्वायर एंड प्लस 2 स्क्वायर. जस्ट वी आर गोइंग टू ड्रॉ. जस्ट अब एक स्केल लिख देना यहाँ पे. स्केल, व्हाट इज दैट स्केल? 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर. यूजुअली जो अपन लेते वही लेना. अब यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है अपने को, जिसमें 3 यूनिट्स, ये जो है ना 3 and 2, दिस आर द 2 परपेंडिकुलर साइड्स. ये 3 और ये 2 होने चाहिए. तो पाइथागोरस अप्लाई करें तो डेफिनेटली रूट 13 मिलता है. तो इन दिस वे वी आर गोइंग टू टेक 1 यूनिट, 2 यूनिट्स, 3 यूनिट्स. ये 3 यूनिट्स हो गया, बट वी आर टेकिंग दिस एज अ 6 सेंटीमीटर. स्केल वैसे चूज किया ना मैंने. 1 यूनिट इज इक्वल्स 2 सेंटीमीटर. दैट्स वाई. दूसरा साइड परपेंडिकुलर, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना. जस्ट टेक 2 यूनिट्स ऑन द अदर परपेंडिकुलर. एक तो 3 यूनिट्स लिया, 1, 2 and 3. दिस इज 0 and 1 unit, 2 units. Just this distance is 2 units. 2 units means 4 centimeter. अब इसे join कर दो. Label this as a A, this as a B. Just by taking OB as a radius, ये root 13 आता है पाइथागोरस से, right? Just OB as a radius, O as a center. या O ले लो या 0 ले लो. तो यहाँ से इसे कट करना. Actually पूरे सर्कल का पार्ट है और this point is root 13. लास्ट में लिख देना पॉइंट P represents root 13 on the number line. Okay. How to construct root 6? One more question. root 6 represent करना है तो just you can take this as a 2 plus 4. अगर दोनों में से कोई एक ही अगर परफेक्ट स्क्वायर तो परफेक्ट स्क्वायर को बाद में लिखना सेकेंड प्लेस पे, और जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है उसे फर्स्ट प्लेस पे लिखना है. जस्ट फॉर दिस 2 यू कैन राइट दिस इज अ रूट 2 स्क्वायर, एंड फॉर दिस 4 यू कैन राइट 2 स्क्वायर. फर्स्ट तो एक राइट एंगल ट्रायंगल अपने कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें रूट 2 एक साइड होना चाहिए एंड 2 यूनिट्स, ये साइड्स जो ब्रैकेटेड टर्म दिख रहा है ये 2, तो डेफिनेटली रूट 6 आता. फॉर दैट वी आर गोइंग टू फर्स्ट 1 यूनिट 1 unit and just draw one perpendicular here. अपन root 2 कंस्ट्रक्ट कर रहे पहले. हाँ, बेस एंड पर root 2 कंस्ट्रक्ट. दिस इज 1 यूनिट. जस्ट जॉइन इट. दिस पॉइंट इज A, दिस इज B. तो OB रेडियस लेके जस्ट आर्क कट करो. दिस विल बी root 2. तो यहाँ से यहाँ तक root 2 आ जाएगी. ओके, जस्ट बाय टेकिंग OB OS सेंटर्स. समझ गए? एक 0 अपन ऐसे थोड़ा सा वर्टिकल निकालना, O ऐसा सर्कल थोड़ा सा, राइट? तो इन दिस वे यू कैन गेट दिस एज रूट 2. ये रूट 2 मतलब वन साइड हो गया. यहाँ से एक परपेंडिकुलर है तो ये पॉइंट से और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो. यहाँ पे अपन रूट 2 लिख देते. ये दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स रूट 2. अब नाउ वी आर गोइंग टू टेक 2 यूनिट्स. दिस इज 1 यूनिट, this is 2 units. Okay, ये डिस्टेंस है, अपन 2 यूनिट्स लेना. 2 यूनिट्स में से ये परपेंडिकुलर. जस्ट जॉइन दिस. दिस विल बी रूट 6. दिस पॉइंट इज P. सपोज दिस इज a Q. अब दिस OQ इसके अलॉन्ग ही नहीं आएगा, ये याद रखो. ऐसा लगता है आपको कि बट थोड़ा सा ऊपर लेता हूँ तो कन्फ्यूजन आपको नहीं होता. समझो यहाँ पे 2 यूनिट्स यहाँ से यहाँ तक. तो ये जो लाइन रही थी ना ये डिफरेंट रही थी.
तो ओ क्यू रेडियस लेके डिस्टेंस कट करना दिस पॉइंट, बिकॉज ये ट्राइंगल देखो, दिस ट्राइंगल, तो ये ट्राइंगल है वो, इसमें रूट टू साइड, ये रूट टू साइड, यहाँ से यहाँ तक 2 units this one and join it, you are going to get this complete distance as root 6. अब ये सर्कल अगर ऐसा बिग बनाएंगे अपन, ऐसा बिग सर्कल, तो ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो ये रूट 6 है, तो डेफिनेटली दिस आल्सो विल बिकम रूट 6. ओके, इन दिस वे यू कैन कंस्ट्रक्ट इट. ओके, नाउ सपोज if you want to construct 2 root 3, सपोज 2 मेथड से इसको, एक तो ये मिक्स्ड सर्ड है, उसको प्योर सर्ड कर सकते, और पहले रूट 3 कंस्ट्रक्ट करेंगे स्क्वायर रूट स्पाइरल मेथड से. दिस इज 1 यूनिट, this is 1 unit, join it, this is root 2, just to draw one perpendicular square root spiral method से, this becomes root 3, this is A, this is B, this point is C. By taking OC as a radius, OC as a radius, तो सेंटर लेके ऐसा आर्क कट करना है. अब ये जो पॉइंट रिप्रेजेंट करता है, दिस इज रूट 3. अब रूट 3 मीन्स व्हाट, रूट 3 प्लस रूट 2, रूट 3 मीन्स व्हाट, रूट 3 प्लस रूट 3, राइट. अब एक तो टाइम्स निकाल दिया, उतना ही डिस्टेंस लेके और एक बार कट करो, इतना डिस्टेंस लेके और एक बार कट करो, ये रूट 3 और एक, मतलब एक्चुअली दिस इज 2 रूट 3, यहाँ से यहाँ तक एक रूट 3 कंस्ट्रक्ट किया, उतना ही डिस्टेंस राउंडर में किया और एक बार कट कर देना, तो दिस इज रूट 3. So in this way you can construct this point P represents root 3 on the number line, you can write it. This is one method. Another method for this is just convert this. This is mixed surd because इसका coefficient है. इसको pure surd में कैसे convert करना? Method is एक simple method बता दो, समझो 4 cube root of 3 ऐसा कुछ equation. This is mixed surd. ये जो 4 है ना root के अंदर लेना, तो cube root of 3 into, ओके, ये 4 लिख देना, और जो ऑर्डर रहता है वही सेम नंबर यहाँ पे लिखना, सेम नंबर, इसको रिमूव नहीं करना, जस्ट कीप एज इट इज. तो दिस इज क्यूब रूट ऑफ 3 into 4 का क्यूब, दैट इज 64. दिस इज 3 4 is 12, 192. इन दिस वे क्यूब रूट ऑफ 192 यू कैन रिप्रेजेंट. ओके, तो 4 ये कोएफिशिएंट है, 4 ये बाहर है, इसको जब अंदर लेना है तो इस स्टेप से आएगा. अब द सेम वे 2 रूट 3 को अपन कैसे लिखेंगे, 3 into 2 इनसाइड ले रहे हैं और इसका ऑर्डर क्वेश्चन में 2 रहता है, तो ये 2 लिख देना ऑर्डर का, दिस 2 इज फॉर द ऑर्डर. ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 2 लिखना नहीं लिखना, तो 3 into 2 का स्क्वायर 4, तो इसका मतलब आपको रूट 12 रिप्रेजेंट करे तो भी आ जाएगा. 2 रूट 3 मतलब रूट 12 ही रहता है. इसको अगर रूट 12 को अगर सिंप्लीफाई करके देखा, 2 into 2 into 3, जस्ट यू कैन टेक दिस 2 आउटसाइड, ऑर्डर के अकॉर्डिंग ग्रुपिंग करते हैं. यहाँ पे और ऑर्डर 2 है, इसका मतलब 2 नंबर्स का ग्रुप करना पड़ता है. इवन 3 3 रहा तो भी अपन 2 ही नंबर्स का ग्रुप करते हैं, ऑर्डर के अकॉर्डिंग इसकी ग्रुपिंग होती है. यहाँ पे क्यूब रूट है तो 3 इसका ग्रुपिंग करना पड़ता है, सेम नंबर्स का, बट हाँ, तो 2 रूट 3 मतलब 12. तो इसलिए मिक्स्ड सर्ड, इसको मिक्स्ड सर्ड बोलते हैं. इसको प्योर सर्ड में कर लेना, जिसका कोएफिशिएंट आप यहाँ पे 1 हो गया तो ये प्योर सर्ड बन गया, तो ये रिप्रेजेंट करना इजी जाता है. तो इस टाइप से भी आप कर सकते हैं. अब रूट 12 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 3 + 9, ओके, दिस इज इक्वल्स टू, यू कैन राइट दिस एज रूट 3 स्क्वायर और दिस इज 3 स्क्वायर. तो पहले अपन रूट 3 कंस्ट्रक्ट करेंगे. तो एक राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसमें वन साइड इज रूट 3, अनदर साइड इज 3, राइट. जस्ट फॉर दिस 0 रूट 3 कंस्ट्रक्ट करना है अपने को, तो 1 यूनिट पहले रूट 2 कंस्ट्रक्ट करेंगे. स्पाइरल्स जो सिंपल नंबर्स रहते हैं ना रूट 5 तक, तो आप स्पाइरल मेथड से भी कर सकते हैं. दिस इज रूट 2 और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो इसके ऊपर, 1 unit, again join this, this is root 3, A, this point is B and this is C. Root 6 root OC यहाँ पे लेके
ऐसे आर्क कट कर देना। ये जो पॉइंट मिला दिस इज √3, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है √3, मतलब सपोज मैंने इसको O लेबल कर दिया, दिस पॉइंट इज B बोल, तो ये B पॉइंट हो गया, ये डिस्टेंस अपन ने √3 निकाल लिया। अब इसके ऊपर यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ऐसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, राइट। और ये जो है 3 यूनिट्स मीन्स 1 यूनिट, 2 यूनिट्स, 3 यूनिट्स सपोज, और इसे ज्वाइन कर देना। तो ये जो डिस्टेंस है वो भी सपोज दिस इज C, दिस OC यहाँ से ऐसे कट कर देंगे। ये जो पॉइंट है दिस बिकम्स √12, √12 मतलब है 2√3, तो ये डिस्टेंस 2√3, ये OC मतलब दैट OC डिस्टेंस इज नथिंग बट 2√3, √12 रहेगा, √12 मतलब है 2√3, ओके। तो OC जितना डिस्टेंस से कट करो दिस बिकम्स 2√3, और यहाँ से लेकर यहाँ तक दिस बिकम्स √12, दैट इज नथिंग बट पॉइंट रिप्रेजेंट करता है, ये डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है, ओके। तो लास्ट में यू कैन राइट दिस B ऑलरेडी लेवल किया अपन ने, C भी लेवल किया, इसको कुछ डिफरेंट नेम दो, P दे दो, Q, ये पॉइंट को R दे दो, तो पॉइंट R रिप्रेजेंट्स 2√3 ऑन द number line, okay। Suppose if you want to represent 2 plus √3 or 2 minus √3, okay, we'll see first 2 plus √3, 2 plus √3, तो जब नंबर लाइन पे अपन रिप्रेजेंट करते हैं, ये 2 तो कुछ डिस्टर्ब नहीं करना, ये √3 को आप जैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं 2 plus 1, सेपरेटली √3 निकाल दो पहले, √3 इज इक्वल्स टू 1 plus 2 plus 1, and for this 2 you can write √2 square plus 1 square। अब ये जो 2 है स्टार्टिंग का, राइट, ये कंप्लीट क्वेश्चन है, √3 अपन ने अलग से लिया, इसको अपन स्प्लिट कर। अब ये जो 2 है तो दिस इज 1 यूनिट, दिस इज 2 यूनिट्स, ओके। तो ये 2 यूनिट्स एज इट इज ले लेना पहले का, ये वाला, ठीक है, एज इट इज लेना 0। अब यहाँ से अपना ओरिजिन कंस्ट्रक्ट, यहाँ से √3 कंस्ट्रक्ट करना अलग से, ये कंप्लीट पार्ट दिस फॉर दिस 2 यूनिट्स, ये 2 यूनिट्स हो गया। अब यहाँ से ओरिजिन कंसिडर करना इसको, अब यहाँ से न्यू कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना √3 का कैसे कंस्ट्रक्शन करते अपन, दिस इज 1 यूनिट, जॉइन इट, दिस इज √2, इसके ऊपर और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, दिस बिकम्स √3। अब यहाँ से यहाँ तक सपोज दिस पॉइंट इज A, दिस इज B, दिस पॉइंट इज C एंड दिस इज D, OD रेडियस लेना और यहाँ से कट करो, ये O डैश ले लो तुम, ये O लिया तो O डैश ले लो, 0, देखो मैंने तुमको पहले ही बताई, राउंड देता है चाहिए तो ऐसे वर्टिकल 0 करो, जस्ट कट दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट रिप्रेजेंट करना है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ये √3 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट जो है ना 2 plus √3 रिप्रेजेंट करना, with respect to this origin this point is √3 only with respect to this origin, but with respect to this origin total जो distance रहेगा this is 2 plus √3, okay, 2 plus √3, तो point P represents 2 plus √3, got it? Now suppose if you want to represent 2 minus √3, 2 minus √3, 2 minus √3 है तो 2 minus √3 देखो, 2 minus √3 की वैल्यू अप्रोक्सीमेट 2 एंड दैट इज 1.732, तो 2 में से अपन 1.732 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डेफिनेटली 0. दिस इज 896 एंड सब्ट्रैक्शन दिस इज 2, तो पॉइंट, बट दिस इज अ पॉजिटिव नंबर, तो इनका जो सब्ट्रैक्शन है वो पॉजिटिव है, डेफिनेटली ओरिजिन के राइट हैंड साइड में वो पॉइंट लाया करेगा, दिस इज 2 minus √3, तो दैट्स वाई फर्स्ट क्या करना, जो 2 एज इट इज लेना और √3 कंस्ट्रक्ट इन रिवर्स डायरेक्शन, बिकॉज माइनस है ना, तो यहाँ से जब स्टार्ट करते हैं अपन जस्ट वी आर गोइंग टू
0, दिस इज 1 यूनिट, दिस इज 2 यूनिट्स, मीन्स स्केल सेम। तो ये 4 सेंटीमीटर ले रहे हैं, लेकिन लिखना अपन यहाँ 2 यूनिट्स, दिस इज 2 यूनिट्स एज इट इज। ओके, ये 2 यूनिट्स हो गए। इसके बाद में ये जो -√3 है, यहाँ से अब रिवर्स है, जैसे अपन पॉजिटिव था तो ये डायरेक्शन में गया, अब यहाँ से ओरिजिन अपन कंसिडर करो, ओरिजिन यहाँ से कंसिडर करो, रिवर्स डायरेक्शन में जाना, राइट, रिवर्स डायरेक्शन। अब रिवर्स डायरेक्शन में कैसे अपन √3 कैसे कंस्ट्रक्ट करते थे, 1 यूनिट ड्रॉ करते थे, √2 आता था, फिर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे, 1 यूनिट ज्वाइन करते थे √3, और इधर आर्क कट करते थे। अब जैसे अपन राइट में आर्क ड्रॉ किए प्लस √3 होता तो प्रीवियस क्वेश्चन में जो होता है, अब लेफ्ट में करना पड़ता, राइट। तो हाउ टू प्रोसीड फॉर दैट, अब ये O डैश है, समझो, दिस इज O डैश। अब यहाँ से रिवर्स डायरेक्शन में 1 यूनिट लेना, ओके, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये 1 यूनिट लेना, ज्वाइन करो, ये √2 हो जाएगा, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, 1 यूनिट, इसे ज्वाइन करो, दिस इज √3। ये डायरेक्शन में कर रहे हो ना कंस्ट्रक्शन। अब ओरिजिन लेके इस साइड से आर्क कट करना, ऐसे आर्क कट करना लेफ्ट साइड, तो दिस विल बिकम √3। तो ओरिजिन यहाँ से 1 यूनिट बोलते यहाँ से आएगा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, इस डायरेक्शन में अपन कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, फ्रॉम हियर टू हियर वी टुक 1 यूनिट, जो ये है 1 यूनिट, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद जस्ट वी आर गोइंग टू टेक 1 यूनिट हियर, और इसे ज्वाइन कर रहे हैं अपन, दिस इज √2। अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, अपने को √3 चाहिए ना, स्क्वायर रूट स्पाइरल मेथड से अपन करें, ठीक है, दिस बिकम्स √3। सपोज दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B, दिस पॉइंट इज C। अब O'(C) रेडियस लेके इसको ऐसे कट करो, इधर नहीं जाना, नेगेटिव साइड में आता ही नहीं हो, आप एग्जैक्ट करो, पॉजिटिव सब्ट्रैक्शन आया था ना 0.2 समथिंग 238 समथिंग, तो जो कुछ भी सब्ट्रैक्शन आया था वो पॉजिटिव, तो ओरिजिन के राइट में ही लाया कर रहा है, तो ये जो पॉइंट रहेगा दिस बिकम्स 2 -√3, और ये जो डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, दिस इज √3 है, और ये 2 में से अगर √3 माइनस किया तो दिस डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस बोल रहा हूँ, ये 2 -√3, पॉइंट रिप्रेजेंट्स 2 - और इसकी जो लेंथ है वो 2 -√3 है, और ये पॉइंट जो रहता है 2 -√3 रिप्रेजेंट करता है। गॉट इट, यहाँ पे P लेबल कर दो ये पॉइंट को, तो पॉइंट P रिप्रेजेंट्स 2 -√3 ऑन द नंबर लाइन, इन दैट वे यू कैन एक्सप्रेस इट। गॉट इट। और सपोज √41 एक्सप्रेस करना, अब √41 को आप क्या लिख सकते हैं, 25 + 16 लिख सकते हैं क्या, बोथ आर परफेक्ट स्क्वायर नंबर, एडिशन क्या है 41, 25 + 16, इसको जस्ट यू कैन रिप्रेजेंट दिस एज अ 5 स्क्वायर एंड दिस इज अ 4 स्क्वायर। एक राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना, स्केल तो एज इट इज लिखो, ये 5 यूनिट्स एक साइड में लेना, 4 यूनिट्स, दैट्स ऑल। तो अपन दिस इज 5 यूनिट्स, 1 2 3 4 5 मीन्स 10 सेंटीमीटर लिखेंगे, 1 1 2 3 4 5, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ये साइड हो गई, अभी दिस साइड, अपना वो यार 1 2 3 4 अगेन 8 सेंटीमीटर, 4 यूनिट्स लिखेंगे लेकिन 8 सेंटीमीटर स्केल के अकॉर्डिंग अपन चूज कर, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ज्वाइन करो, दिस बिकम्स √41, दिस इज OA एंड दिस इज B। ओके, इन दिस वे जस्ट ये हम सब O से लेकर B तक रेडियस लेके यू कैन कट दिस, और ये जो पॉइंट P रिप्रेजेंट्स √41, पॉइंट P रिप्रेजेंट्स √41। गॉट इट। लेकिन अगर सपोज क्वेश्चन ऐसा है √5 - 7 इंट कंस्ट्रक्ट करना है, डेफिनेटली आंसर नेगेटिव आएगा। आंसर क्या आएगा, वी आर नॉट गोइंग टू थिंक अबाउट दैट, √5 की वैल्यू डेफिनेटली 7 से लेस ही रहेगी, तो इसका सब्ट्रैक्शन नेगेटिव आएगा, मीन्स जो कंस्ट्रक्शन है ना नेगेटिव साइड में आएगा। फर्स्ट विल कंस्ट्रक्ट √5, ओके, फ्रॉम हियर √5, जस्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट हियर,
0, 1 यूनिट, 2 यूनिट्स। अब रूट 5 कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, 4 प्लस 1 ले सकते हैं ना, तो इसको लिखेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये तो सिंपल हो गई। देखो यहाँ पे जस्ट वी आर कंस्ट्रक्टिंग दिस इज 2 यूनिट्स, ये 2 यूनिट्स एंड 1 यूनिट परपेंडिकुलर साइड है, अरे 1 यूनिट ज्वाइन करो, दिस बिकम्स रूट 5। अब राउंडर में क्या करना, दिस इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी, टेक दिस डिस्टेंस ओ बी, कट हियर, दिस रिप्रेजेंट्स यहाँ से यहाँ तक, हाँ, दिस डिस्टेंस इज रूट 5। ओके, अब यहाँ इस साइड में स्पेस कम है थोड़ा, इसको एक्सटेंड करो। अब इसको न्यू ओरिजिन कंसिडर करना है, जो पॉइंट आया ना, क्योंकि अपने को रिवर्स डायरेक्शन में जाने का, ठीक है। अब यहाँ से ये जो कंसिडर किया है, दिस डिस्टेंस 2 यूनिट्स और 1 यूनिट हो गया ये। अब यहाँ से रिवर्स डायरेक्शन में 7 यूनिट्स लेना है, माइनस है ना, तो इस डायरेक्शन में 7 यूनिट्स लेना। 7 यूनिट्स मीन्स नियरली 14 सेंटीमीटर, क्योंकि स्केल के अकॉर्डिंग अपन जो ले रहे हैं 14, तो इतना थोड़ा सा लॉन्ग आएगा। अब स्पेस नहीं, इसलिए मैं यहाँ पास में बता रहा हूँ। समझिए यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट, 2 यूनिट्स, मतलब 2 सेंटीमीटर ऐसे 14 सेंटीमीटर इस पॉइंट से यहाँ तक 14 सेंटीमीटर लेना। दिस फ्रॉम हियर टू हियर, दैट इज 7 यूनिट्स, यहाँ से लेना, यहाँ से, क्योंकि यहाँ तक रूट 5 आया। माइनस है, प्लस होता तो आगे जाते थे, अब माइनस है इसलिए इस डायरेक्शन में जाना। तो यहाँ से 7 यूनिट, इस पॉइंट से 7 यूनिट, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 14 सेंटीमीटर ले लो, तो ये पॉइंट आ गया समझो, राइट। एक्चुअली ले रहे अपन 14 सेंटीमीटर, बट वी आर गोइंग टू राइट हियर 7 यूनिट, स्केल के अकॉर्डिंग है ना। अब ये जो पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा फ्रॉम ओरिजिन, यहाँ से लेता, ये डिस्टेंस रहता है एक्चुअली रूट 5 माइनस 7, रूट 5 माइनस 7, दिस पॉइंट रिप्रेजेंट रूट 5 माइनस 7। ओरिजिन से, ये ओरिजिन से लेना है, ये तो अपना रेफरेंस पॉइंट के जैसा हो गया, ये भी रेफरेंस पॉइंट ही है। यहाँ से जो डिस्टेंस है अपन इसको सब्ट्रैक्ट किया, लेकिन एक्चुअल डिस्टेंस यहाँ से इतना ही डिस्टेंस अपना जो है, दिस इज रूट 5 माइनस, और ये पॉइंट रिप्रेजेंट करता रूट 5 माइनस 7। गॉट इट, दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स, पॉइंट P रिप्रेजेंट्स रूट 5, क्योंकि नेगेटिव है ना, इनका सब्ट्रैक्शन नेगेटिव आता, तो ओरिजिन के लेफ्ट में वो पॉइंट लाया करेगा। रिमेंबर दैट थिंग। ओके, स्टिल यू हैव एनी डाउट्स, जस्ट राइट इन comment section. Okay, now we are going to see some examples based on the operations on real numbers. Okay, now simple rules for the operation on real numbers we are going to see first. First I will explain the rules once again shortly. हाँ, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के रूल्स सेम रहते हैं इरेशनल नंबर्स के, और डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन के रूल्स सेम रहते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन के, और जो अपन रेडिकल नंबर कंसिडर करते हैं, सपोज रूट 3 या 5, सपोज ये 4 है, तो इसको रीड कैसे करेंगे, 5/4 रूट ऑफ 3 ऐसे रीड करेंगे। अब ये जो है ना कोएफिशिएंट रहता है, ये ऑर्डर रहता है, और ये रेडिकंड रहता है। ओके, 5/4 रूट ऑफ 3। अब यहाँ पे रूल्स क्या क्या रहते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के, एडिशन सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ पे ऐसा लिखते हैं अपन 5/3, तो ऑर्डर कुछ नहीं, में यहाँ 2 रहता है, याद रखना, ऑर्डर इज 2। नाउ दिस इज 5/3, ये कोएफिशिएंट है, और ये रेडिकंड बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द रेडिकंड, and this is the coefficient of the surd। और ये ऑर्डर, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ पे ऑर्डर जैसे 4 है, दिस इज कॉल्ड द ऑर्डर। यहाँ पे भी ऑर्डर है, लेकिन कितना है, 2 है, यहाँ कुछ नहीं, मीन्स यहाँ नंबर 2 आपने खुद से नहीं डालना, राइट। ऑर्डर क्या है, 2 है। नाउ रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स। तो अब कोई भी 2 सर्ड्स ऐड करते हैं अपन, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूल्स सेम रहते हैं। फर्स्ट रूल जो रहता है, ऑर्डर शुड बी सेम, ऑर्डर
शुड बी सेम, ऑर्डर सेम होना ज़रूरी। सेकेंड रेडिकंड शुड बी सेम, शुड बी सेम। एंड थर्ड जो, तो डोंट केयर अबाउट द कोएफिशिएंट्स, कोएफिशिएंट्स कुछ भी नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कोएफिशिएंट्स ऑफ द सर्ड, सर्ड मतलब जो रूट वाला नंबर रहता है उसको अपन सर्ड बोलते हैं, इरेशनल नंबर को यहाँ पे रूट में जब लिखते तो उसको सर्ड बोलते। अब यहाँ पे जस्ट इफ यू वांट टू ऐड रूट 3 + 4 रूट 3, देखो रेडिकंड सेम है, इनके ऑर्डर सेम है, इसका कोएफिशिएंट 1 इसका 4, तो डोंट केयर अबाउट द कोएफिशिएंट ऑफ द सर्ड। तो कोएफिशिएंट को कोई केयर नहीं करना। जैसे अपन इसको 1x + 4x ऐसा लिखते हैं ना, ये x के जैसा रोल है इसका, रूट 3 दिख रहा है ना, x के जैसा रोल है। तो इसलिए इनको ऐड अगर करेंगे तो 1 + 4 रूट 3 आता है, तो दिस बिकम्स 5 रूट 3 आ जाएगा, 5 रूट 3। तो इन दिस वे जस्ट वी कैन ऐड इट। सब्ट्रैक्शन में भी करते हैं, सपोज माइनस रहता तो यहाँ पे माइनस, जैसे अपन 1 + ये 5x लिखते हैं ना, अब x की जगह यहाँ रूट 3 लिख देना, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करेंगे तो इट बिकम्स -3 रूट 3। तो रूल्स सेम रहते हैं। लेकिन यहाँ पे सपोज 5 है, that is square root of 3 - 4 रूट 5, तो इनको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, वी कांट सब्ट्रैक्ट दिस टू, बिकॉज रूल के अकॉर्डिंग ऑर्डर सेम है बट रेडिकंड डिफरेंट है। अब किसी को लगता है अब नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन के रूल्स में या डिवीजन के रूल्स में अपन ऑर्डर्स जो ऑर्डर सेम है, रेडिकंड डिफरेंट, रेडिकंड या ऑर्डर सेम कर सकते हैं। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 3 लिया और यहाँ पे 3 लिया स्क्वायर रूट, सर रेडिकंड तो सेम है बट ऑर्डर कहाँ सेम है, इनको ऐड नहीं कर सकते, वी कांट ऐड देम। तो ये दोनों से कंडीशन मस्ट है फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ऑर्डर शुड बी सेम एंड रेडिकंड शुड बी सेम। रेडिकंड मतलब ये अंदर का नंबर, ठीक है, या क्वेश्चन में स्टोर रहता है। ओके, नेक्स्टली और जो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की जो रूल्स रहते हैं मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के, उसमें ऑर्डर शुड बी सेम, डोंट केयर अबाउट द रेडिकंड्स, रेडिकंड कुछ भी रहे तो चलेगा, डोंट केयर अबाउट द रेडिकंड, सिंपली ऑर्डर मस्ट कंडीशन है। अगर सपोज बाय चांस अगर ऑर्डर से डिफरेंट रहे तो उनको अपन सेम कर सकते हैं इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ठीक है। तो रिमेंबर दैट थिंग। तो विल सी सम एग्जांपल्स। सपोज 5 रूट 5 इंटू 5 रूट 5, इसको 3 रूट 5 + 5 रूट। अब इनका एडिशन करना है, पॉसिबल है, यस, ऑर्डर सेम है। कोएफिशिएंट को देखो मत, कोएफिशिएंट कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता, मतलब ऐड करना पड़ेगा, लेकिन कोएफिशिएंट जो है वो डिफरेंट रहे तो चलते, लेकिन ऑर्डर सेम होना चाहिए और रेडिकंड सेम। रेडिकंड मतलब ये अंदर नंबर सेम है, तो इनको ऐड करते वक्त ये 3 + 5 और रूट 5 आप कॉमन ले सकते हैं, इसको 3x + 5x के जैसा ऐड कर सकते हैं, तो क्या आता 8 रूट 5। ओके, अगर सपोज मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ मैं, रूट 5 इंटू 4 रूट 3, मल्टीप्लिकेशन में सिर्फ ऑर्डर सेम है, ऑर्डर 2 है तो इसलिए मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। बाहर के कोएफिशिएंट यहाँ पे कुछ डिफरेंट नंबर होता है, समझो 5, तो बाहर के नंबर बाहर के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना, और ये जो रेडिकंड्स है दोनों, जस्ट यू कैन टेक inside this one, this is 20 root 15, 20 root 15 will be the answer for it। 5 4 is 20, बाहर कोएफिशिएंट डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना और रेडिकंड का मल्टीप्लिकेशन अलग से ले लेना, मतलब रूट के अंदर। अगर सपोज सिंपल बता रहा हूँ थिंग्स, बिकॉज जब अपन ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स देखते हैं थोड़े से बिग सिंप्लीफिकेशंस भी आ सकते हैं। नाउ सपोज इफ यू आर गोइंग टू सी द एग्जाम्पल्स, सपोज मैंने लिया क्यूब रूट ऑफ 4 इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ 5। अब इनका मल्टीप्लिकेशन करना है, और विच इज ग्रेटर आउट ऑफ दीज टू, अगर ऐसा क्वेश्चन है, यू अरेंज द नंबर्स इन द असेंडिंग ऑर्डर्स, ऐसा क्वेश्चन। फर्स्ट थिंग, ये नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो कंडीशन क्या बताया, ऑर्डर शुड बी सेम। ऑर्डर सेम है क्या दोनों का, ऑर्डर सेम नहीं है, यहाँ ऑर्डर 3 है और यहाँ कुछ नहीं मीन्स 2 रहता है। ओके,
यहाँ पे 2 नहीं लिखना अपन। तो अब पहले क्या करना, फर्स्ट टेक द एलसीएम ऑफ ऑर्डर्स। तो एलसीएम ऑफ 3 and 2, इसका ऑर्डर 3 है, इसका कुछ नहीं है 2, तो 6 आता। अब क्या करना है, जस्ट इस 6 जो अपन ने ऑर्डर लिखा है वो इंटू 6 जो ऑर्डर लिया है, ये एलसीएम वाला नंबर है, इन दोनों का एलसीएम, ऑर्डर्स का एलसीएम लेना। आफ्टर गेटिंग दिस, इस 6 को इस ऑर्डर से डिवाइड करना, 6 डिवाइड बाई 3 2, जो क्वोशंट आता है उसके पावर में लिख देना। ये जो 2 आया ना, इन दोनों का डिवीजन है, 6 डिवाइड बाई 3 2, जस्ट राइट अबव द एज अ पावर ऑफ दिस 4, रेडिकंड का पावर लिख देना यहाँ पे, ठीक है। वैसे 6 डिवाइडेड बाई, यहाँ कुछ नहीं 2 है, 6 डिवाइड बाई 2 इट इज़ 3, तो 5 का क्यूब कर देना, 6 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 3, तो इसके पावर में यहाँ लिखना, यहाँ नहीं लिखना, यहाँ लिखना। अब 6 रूट ऑफ जैसे 16 इंटू, कुछ स्टूडेंट्स को लगता है स्क्वायर रूट ऑफ 60, स्क्वायर रूट नहीं है, 6th रूट है, याद रखो, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 125, 6th रूट ऑफ। अब ऑर्डर सेम हो गए तो मल्टीप्लिकेशन कर सकते, रेडिकंड तो डिफरेंट रहे तो चलता, तो 16 इंटू 125 दिस इज इक्वल टू 6th रूट ऑफ 16 5 है 8 8 16 2 जा 32 प्लस 8 40 4 carry over 16 1 is 16 plus that is 20. So 6th root of 2000, that will be multiplication for these numbers. अब किसी का क्वेश्चन ये आ रहा होता सर अपन समझो मैंने यहाँ पे भी 4 लिया, इनको अपन ऐड करेंगे, सर इनको ऐड नहीं कर सकते क्या, वी कांट ऐड दिस टू। सर अपन ऑर्डर सेम कर सकते हैं ना, ठीक है, अपन ऑर्डर सेम करके देखते कि तो इसमें कोई चेंजेस आते हैं क्या, ठीक है। रूल क्या थे एडिशन के या सब्ट्रैक्शन के, रेडिकंड शुड बी सेम, ऑर्डर शुड बी सेम, ऑर्डर तो सेम नहीं, अपन जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन लिया था, ऑर्डर सेम किया था अपन, ऑर्डर से यहाँ पे भी, तो एलसीएम ऑफ 3 and 2 इज 6, ओके। तो 6th रूट ऑफ 4 प्लस 6th रूट ऑफ 4, 6 डिवाइडेड बाई 3 2, 6 डिवाइडेड बाई 2 3, this is equals to 6th root of 4 square is 16, 6th root of 64। अब बताओ यहाँ पे रेडिकंड सेम थे, ऑर्डर्स डिफरेंट थे, यहाँ पे ऑर्डर सेम हो गए बट रेडिकंड चेंज हो गए ना, रेडिकंड कहाँ सेम रहे अब, तो एडिशन कैसे पॉसिबल है। दैट्स वाई एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में ये कंसेप्ट नहीं लगाना, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के केस में ही लगाना ऑर्डर सेम करने का, ठीक है। तो रिमेंबर दैट थिंग। अब यहाँ पे अपन कुछ एग्जाम्पल्स इसकी कंसिडर करते हैं। सपोज इफ वी कंसिडर 4 रूट 5 प्लस 3 रूट 7 प्लस रूट 6 प्लस 2 रूट 5 प्लस 4 रूट 6। अब इसको एडिशन है तो 4 रूट 5 ब्रैकेट ओपन कर दो प्लस 3 रूट 7 रूट 6 प्लस 2 रूट 5 प्लस 4 रूट लाइक सर्ट्स, मतलब जिनके रेडिकंड्स इस सेम है और कुछ अंडरलाइन कर रहे हैं, ये सेम है रूट 5 रूट 5, इसके लिए कोई ग्रुपिंग नहीं, इसके साथ इसको ऐड कर सकते हैं। तो दिस इज 4 कोएफिशिएंट और दिस इज 2, 4 प्लस 2 6, डायरेक्टली कहना है राइट, दिस इज 6 रूट 5, 4 ये और ये 2 ऐड कर सकते हैं, रूट 5 सॉरी रूट 5 प्लस 3 रूट 7 का तो कुछ नहीं होता, वो अकेले ही लिखो, प्लस रूट 6 भी है और यहाँ एक रूट 6, ये 1 है, कोएफिशिएंट कुछ नहीं, मीन्स 1 0 नहीं लेना, 1 लेना, तो 1 प्लस 4 तो 5 रूट 6, दिस विल बी द आंसर फॉर इट। तो आंसर जो आया इसका 6 रूट 5 प्लस 3 रूट 7 प्लस 5 रूट 6, गॉट इट। तो इस स्टेप से इनके एडिशन, ये लाइक सर्ट्स बोलते हैं, ये सेम दिख रहे हैं ना, रूट 6 कोएफिशिएंट की तरफ ध्यान मत दो, एडिशन करते वक्त या सब्ट्रैक्शन करते वक्त कोएफिशिएंट की तरफ मत दो। नेक्स्ट सपोज 2/3 रूट 7 माइनस 1/2 रूट 2 प्लस 6 रूट 11, इसको अपने को ऐड करना है, इसके साथ
1/3√7 प्लस 3/2√2 माइनस √11. ना वो ओपन दिस ब्रैकेट, अब स्पेस कम है इसलिए मैं यहीं पे ओपन कर दे रहा हूँ. यहाँ माइनस होता तो जस्ट ओपन विथ नेगेटिव साइन, तो माइनस से सबकी साइन चेंज हो जाते ब्रैकेट टर्म्स. ओके, नाउ इफ यू वांट टू ऐड दिस ये लाइक टर्म्स है, ये दोनों लाइक टर्म्स है. लाइक मतलब ये कोई, ये देखो ना √2 है, यहाँ पे √2, ये नंबर मत देखो, बाहर के कोएफिशिएंट्स नहीं देखना. और √11 है, कुछ डिफरेंट अंडरलाइन कर लो तो कन्फ्यूज, तो एक भी टर्म मिस नहीं होगा अंडरलाइन करने से. ओके, now just we are going to collect this same like terms plus 1/3√7 minus 1/2√2 plus 3/2√2 plus 6√11 minus √11. Okay, just we are going to add 2/3 plus 1/3√7 coefficients जो है उनको ब्रैकेट टर्म √7 अपन ने कॉमन निकाला. समझ, देखो कॉमन निकालते है एक कंसेप्ट ये, अगर ये दोनों टर्म्स को अपने को ऐड करना, पहला टर्म नेगेटिव रहा ना तो बाहर प्लस ही प्लेस करो, अदरवाइज ये नेगेटिव साइन बाहर अगर लिखोगे तो फिर ये भी चेंज करना पड़ता, तो बेटर रहता है प्लस ही लिखो. तो -1/2 प्लस 3/2√2 आउट से प्लस 6 - 1, इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं, मिस क्या रहता है 1 रहता है, और √11. दिस इज इक्वल्स टू, ऐड करो 3/3√7 प्लस -1 प्लस 3, ब्रैकेट लगाओ, नहीं लगाए तो भी चलेगा, √2 प्लस 5√11. दिस इज इक्वल्स टू 3 तो कैंसिल हो जाएंगे, तो √7 प्लस 2/2√2 प्लस 5√11. दिस इज इक्वल्स टू √7 plus √2 plus 5√11. In this way, just we have got the answer as a √7 plus √2 plus 5√11. Got it? ये सब एडिशन सब्ट्रैक्शन के अपन एग्जांपल्स ले रहे हैं. We are going to see some multiplication division के एग्जांपल्स कंसिडर कर सकते हैं. Okay, 7√5 into 2√5. क्या रूल रहता है मल्टीप्लिकेशन? ऑर्डर शुड बी सेम है, डोंट केयर अबाउट द कोएफिशिएंट्स एंड रेडिकंड शुड बी सेम. तो दिस इज 7 into 2 into √5 into √5. देखो याद रखना, √5 into √5 5, √7 into √7 7, √8 into √8 8 इन दैट वे. तो क्यों बोलते हैं अपन ऐसा? बिकॉज इनका रेडिकंट्स अगर एक ब्रैकेट लिए तो ऑर्डर क्या, ऑर्डर 2 है ना, तो 2 का ग्रुप बनाना. कभी भी याद रखो, क्यूब रूट ऑफ 5 into 5 into 5 है, तो ऑर्डर 3 है ना, तो 3 का ग्रुप बनाना पड़ता है ऑर्डर के अकॉर्डिंग, जस्ट टू फॉर्म द ग्रुप. तो यहाँ पे ऑर्डर 2 है मीन्स 2 का ग्रुप बनाते हैं. ये 14 into इन दोनों में से 8 5 70, तो दैट इज 70 विल बी द आंसर फॉर इट. ओके, नेक्स्ट, suppose if the question divide this 21 divided by 6√7 means 18√21 divided by 6√7. देखो कोएफिशिएंट का कोएफिशिएंट्स के साथ डिवीजन लेना. ओके, इनटू, और इनको दोनों रेडिकंट्स को एक रूट साइड में लेना. ऑर्डर सेम चाहिए ना, तभी कर सकते हैं सब. तो 6 1 जा 3 जा 1 जा 3 जा, तो यहाँ 3√3 विल बी द आंसर फॉर इट. ठीक है, 3√3 यू कैन टेक द आंसर. ओके, नाउ सपोज इक्वेशन ऐसा है कि दिस इज 5x minus 3√x डिवाइडेड बाय 3√x. यहाँ पे 5x by √x minus 3√x by 3√x. सेपरेट कर दिया अपन ने. देखो a minus b by c है, तो आप सेपरेट कर सकते हैं a by c minus b by c. बट स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स
अगर c ऐसा है a माइनस बी है तो c बाय ए माइनस सी बाय बी, ये रॉन्ग है, दिस इज टोटली रॉन्ग, ऐसा नहीं होता सेपरेशन। जस्ट अगर टू टर्म्स न्यूमरेटर में और सिंगल टर्म है तो इसको ऐसा सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर सपोज c प्लस डी होता तो यहाँ पे भी c प्लस डी लिखना पड़ता और c प्लस डी सेपरेट कर सकते हैं आप, ठीक है। बट ऐसा अगर है तो c बाई ए माइनस सी बाई बी नहीं होता है, हाँ इसको फिर सेपरेट ही नहीं कर सकते, इसको ऐसे कीप एज इट। तो इसमें कर सकते टू टर्म्स थ्री टर्म्स, अगर यहाँ पे प्लस ई होता तो प्लस ई अपॉन सी प्लस डी ऐसा सेपरेट कर सकते तीन टर्म्स, ओके। नो यहाँ पे दैट्स वाई आई हैव सेपरेटेड इन दिस वे। अब देखो कैंसलेशन, ये प्रॉब्लम क्या होता है, एक्स बाय रूट एक्स है, एक्स मतलब एक्चुअली रूट एक्स इंटू रूट एक्स रहता है, याद रखो, या इसको अपन रैशनलाइज करेंगे, ठीक है। तो रूट एक्स इंटू रूट एक्स एक्स हो जाता, तो अपन इस x को वन मेथड ये रहती कि नहीं तो इसको रूट x को रैशनलाइज करो, डिनोमिनेटर को, ऐसे भी कर सकते हो। रूट x को रैशनलाइज कैसे लिखते हैं, रूट x इंटू रूट एक्स न्यूमरेटर से मल्टी, क्योंकि रूट x का रैशनलाइजिंग फैक्टर रूट x ही रहता है, माइनस ये तो दोनों कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो जीरो नहीं रहता, वन रहता है। जीरो हॉरिजॉन्टली इसमें कैंसिल करके जीरो होता है, जब ऐसा डिवाइड करते तो ये वन ही आता है, ये याद रखना, नहीं तो क्या उसको जीरो नहीं लिखना, नहीं तो टर्म ही निकाल देते आप लोग, ठीक है। अब दिस इज इक्वल्स टू, इसको कैंसिल नहीं करना, कैंसिल के लिए मल्टीप्लाई किया क्या, नहीं ना, रूट एक्स इंटू एक्स, तो ये एक्स होता है 5x एज इट इज इंटू रूट एक्स माइनस वन, तो एक्स एक्स कैंसिल, तो 5 रूट एक्स माइनस वन, दैट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। तो यहाँ पे सॉरी एक मिस्टेक है, मतलब ये 3 लिखना मैं भूल गया, सॉरी। हाँ, तो यहाँ पे क्या आएगा फिर 5/3, 3 मैंने सेपरेट तो कर दिया, इसके साथ 3 नहीं लिया था, ओके करेक्ट है। तो 5/3 रूट एक्स माइनस वन, ठीक है। अगर सपोज 3 प्लस रूट 2 है, 3 माइनस रूट 2 है, तो a प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। समटाइम्स ये ब्रैकेटेड टर्म है ना, ऐसा देते हैं रूट 2 प्लस 3 माइनस रूट 2, इसको इंटरचेंज कर लो ना, प्लस वाले को कर सकते, इसको नहीं करना, ठीक है। तो दिस बिकम्स 3 प्लस रूट 2 और 3 माइनस रूट 2, इसको चेंज मत करो, इसी का कनेक्टिव साइन प्लस रहा तो a प्लस बी भी प्लस ए ही रहता, तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यू कैन अप्लाई, 9 माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर 2, तो दिस विल बी 7, ओके। तो रिमेंबर, तो यहाँ पे ऑलरेडी वही स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया, ये a सेम होना चाहिए, सेम चाहिए, और कनेक्टिव साइन डिफरेंट, एक प्लस है तो माइनस, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई कर सकते, दिस इज इक्वल्स टू 9 माइनस 2, दैट गिव्स यू 7, इन दिस वे यू कैन प्रोसीड फॉर इट। देखो एक रैशनलाइजिंग फैक्टर का मैंने बताया था, सपोज रूट 2 का रैशनलाइजिंग फैक्टर रूट 2 होता है, वैसे सो में नहीं रहते लेकिन स्मॉलेस्ट रूट 2 रहता है। आप रूट 8 भी ले सकते, रूट 8 भी इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर है, क्योंकि रूट 2 इंटू रूट 8 करे तो रूट 16 आता, इसका स्क्वायर रूट 4 आता, ये भी हो सकता है। तो इसलिए सो मेनी इन्फिनिट रैशनलाइजिंग फैक्टर फॉर अ गिवन, बट स्मॉलेस्ट अपन यूजुअली चूज करते हैं, स्मॉलेस्ट रूट 2, क्योंकि रूट 2 इंटू रूट 2 इज इक्वल्स टू रूट 4 होता, तो इसका स्क्वायर रूट 2, ये रैशनल नंबर हो गया ना, तो इसलिए रैशनलाइजिंग फैक्टर फॉर दिस यू कैन टेक दिस आल्सो, बट स्मॉलेस्ट है रूट 2, दैट्स व्हाई रैशनलाइजिंग फैक्टर स्मॉलेस्ट लोएस्ट चूज करना, ओके। अगर सपोज अगर ऐसा एग्जांपल है अंडर रूट ए, व्हाट इज रैशनलाइजिंग फैक्टर फॉर इट, तो रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ रूट ए इज रूट ए, बट रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ दिस इज व्हाट, तो रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ रूट ए प्लस 2 टर्म्स अगर रहे तो उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर सेम रहता, तो रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ रूट ए प्लस बी इज रूट ए प्लस बी ही रहता है, माइनस नहीं रहता है। कब रहता है, जब रूट ए माइनस रूट बी रहता है, तो दो सेपरेट अंडर रूट दोनों को सेपरेटली यहाँ अंडर वन रूट साइन, दो टर्म्स है, तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ दिस इज इक्वल्स टू रूट ए प्लस रूट बी रहता है, याद रखो। सेपरेट रूट के लिए माइनस है तो प्लस लेना, बट ए के अंडर रूट के नीचे दो टर्म्स है, ठीक है,
तब रूट ए प्लस बी का रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ रूट ए प्लस बी इज रूट ए प्लस बी रहता है, बट रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ रूट ए माइनस बी इज रूट ए प्लस बी और वाइस वर्सा। मतलब ये प्लस रहा तो फिर ये क्या रहता है, माइनस रहता है। ऐसा क्यों? बिकॉज इनका मल्टीप्लिकेशन रैशनल नंबर आना चाहिए। देखो रूट ए प्लस बी, ए माइनस बी, आइडेंटिटी अगर लगाएंगे तो ये ए माइनस बी मिलता, तो ये तो रैशनल नंबर है। रूट कहाँ है यहाँ, रैशनल नंबर हो गया ना, दैट्स व्हाई इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर ये रहता है एंड इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर ये रहता है। बट अगर ऐसे क्वेश्चंस लिए अपन, अंडर रूट, एक ही रूट के अंडर दो टर्म्स रहते हैं, यहाँ पे सेपरेट थे, सेपरेट है ये दोनों रूट साइन, यहाँ पे एक ही रूट साइन है, उसके अंडर दो टर्म्स है, राइट। तो रिमेंबर दैट थिंग, डिफरेंस समझ लो। अगर सपोज रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ ए माइनस बी अगर निकालेंगे, रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ ए माइनस, तो रूट ए माइनस बी आता। ऐसे क्यों आता, विल सी दैट। देखो इसका पहले फाइंड कर लेते, रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ ए, क्योंकि रूट ए प्लस बी इंटू रूट ए प्लस बी अगर कंसिडर करते हैं तो ए प्लस बी होल स्क्वायर होता है। अब स्क्वायर रूट के अंदर जैसे अंडर रूट एक्स स्क्वायर है तो अपन एक्स लिखते हैं ना, एक्स स्क्वायर के लिए एक्स लिखते हैं, वैसे रूट ए प्लस बी के लिए क्या लिखते हैं अपन, ए प्लस बी। अब रूट निकल गया कि नहीं इसका, दैट मीन्स ये रैशनल नंबर हो गए, तो रूट हट गया यहाँ पे, रैशनल नंबर। गॉट इट, रिमेंबर दैट थिंग। इस टाइप से रैशनलाइजिंग फैक्टर, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर वो सेम नंबर रहता है। तो ये डिफरेंसेस याद रखना, नहीं तो आपको बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे जब ये रैशनलाइजिंग फैक्टर के बारे में कंसिडर करते हैं। ओके, सपोज रूट 5 प्लस रूट 3 है और इसका मल्टीप्लिकेशन अपने को रूट 2 माइनस रूट 6 के साथ लेना, ठीक है। तो जैसे मल्टीप्लिकेशन क्या करते हैं, इस नंबर से इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और इस नंबर से इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, और यू कैन राइट रूट 5 फर्स्ट टर्म लिखना, दूसरी मेथड क्या रहती है, ये दोनों टर्म्स लिखना, इस साइन के साथ लो। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ साइन ही नहीं लिखते, ऐसे लिख देते हैं, रॉन्ग है। ये प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, यहाँ प्लस है और फिर सेकेंड टर्म अगेन रिपीट करना, रूट 2 माइनस रूट 3। नॉट नेसेसरी एवरी टाइम एक में 3 टर्म्स हो सकते हैं, एक में 2 टर्म्स हो सकते हैं। अब इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, वही रूल सेम लगाना, मल्टीप्लिकेशन रूल ऑर्डर सेम है, तो रूट 10 हो जाएगा, 5 2 जा 10 माइनस रूट 5 इंटू रूट 6 रूट 30 प्लस रूट 6 माइनस रूट 18। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते, इसके बाकी किसी का सिंप्लीफिकेशन नहीं होता। सिंप्लीफाई मीन्स अब जैसे रूट 18 है तो इसके फैक्टर्स निकालेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 3, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये 2 3 में से एक 3 बाहर निकल सकता अपन, तो इसको 3 रूट 2 लिख सकते हैं आप। इसलिए रूट 18 को आप सिंप्लीफाई, रूट 10 का कुछ नहीं होता, रूट 10 का क्या 5 इंटू 2, इसको ग्रुपिंग करने के लिए नंबर कहाँ है, रूट 10 के लिए, इसलिए इसका भी चेक करो आप, 2 इंटू 3 इंटू 5, ऑल टर्म्स ऑल नंबर्स आर ओनली वंस, तो एक एक बार ही है ना, इसका कहाँ ग्रुपिंग बनता है, इसलिए इसको भी मैं वैसे ही लिख रहा हूँ, रूट 30 एज इट इज। रूट 6 का भी क्या करोगे, 2 इंटू 3, तो ग्रुपिंग बनाने के नंबर इसके लिए हो सकता है, दिस इज 2 इंटू 3 इंटू 3, यू कैन टेक 1 3 आउटसाइड, तो रूट 10 माइनस रूट 30 प्लस रूट 6 माइनस 3 रूट 2। ओके, इन दिस वे you can simplify it. Nextly, suppose root 45. I will change pen. Root 45 माइनस रूट 20, 3 रूट 20 प्लस 4 रूट 5। अब आपको लगता है कि रेडिकल्स डिफरेंट है, लेकिन इसको सिंप्लीफाई तो करो, सिंप्लीफाइड सी 45 को वी कैन सिंप्लीफाई इट, दैट इज 3 इंटू 3 9 5। अगर फैक्टर्स डायरेक्टली नहीं आते तो ऐसे 45 के फैक्टर्स करो, वो लिख देना, माइनस 20 के भी फैक्टर्स करो आप, 5 4 जा दैट इज 2 इंटू 2 4 5 जा 20, 20 के फैक्टर्स हो गए, प्लस 4 रूट 5 के फैक्टर्स क्या करेंगे, प्राइम नंबर, तो इसका ग्रुपिंग करते हैं, इस ग्रुपिंग ऑर्डर 2 है ना उसके अकॉर्डिंग, इसका तो कोई ग्रुपिंग नहीं, तो 3 रूट 5 माइनस 3 इंटू इसका एक 2 बाहर निकाल दो, रूट 5 प्लस 4 रूट 5,
दिस इज इक्वल्स टू 3√5 माइनस 6√5 प्लस 4√5। देखो इस क्वेश्चन में यहाँ पे रेडिकल्स डिफरेंट थे, तो पहले स्टेप में नहीं सोचना है कि इसके रेडिकल्स डिफरेंट है तो ऐड नहीं हो सकते, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करो ना, इट्स नॉट इन लोएस्ट फॉर्म में नहीं है, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है, ये जस्ट सिंप्लीफाइड। तो यहाँ पे देखो आप एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूल्स क्या बताएं, नॉट नेसेसरी 2 ही नंबर से 3 नंबर्स का भी हो सकता है, 3 क्या 4 क्या 100 नंबर्स का भी हो सकता है। तो √5 है, √5 रेडिकल सेम, ऑर्डर सेम, तो वी कैन ऐड देम। तो 3 - 6 कोएफिशिएंट्स लिख रहा हूँ प्लस 4, √5 कॉमन निकाल दो सब में, तो इनका सब्ट्रैक्शन आता है -3 + 4, ये दोनों का पहले अपने दिस इज इक्वल्स टू 1√5, तो अपन 1 लिखते नहीं, लिखना है तो लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो √5 दैट विल बी द आंसर फॉर इट। तो रिमेंबर दैट थिंग, जब अपन सिंप्लीफिकेशन करते हैं, राइट, जस्ट वेट, हाँ, √5 इज द आंसर। ये पहले रेडिकल डिफरेंटेबल के सिंप्लीफाइड करोगे नहीं, ऐसे लिखोगे, इट्स नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं होता है, इसको सिंप्लीफाई करो पहले, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू कैन गेट द आंसर। ओके, नेक्स्टली सपोज √24 by 8 divided by √54/9। ऐसे डायरेक्ट √24/8 नहीं लिख सकते, हाँ याद रखो, क्योंकि इसके साथ रूट का है, इसको आप सिंप्लीफाई करो पहले, जस्ट सिंप्लीफाई द दैट इज √24/9 इंटू डिवाइड का अपन मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 9, ये 8 है ना, सॉरी 8 एंड ये √54। इसे डिवाइड को जब अपन मल्टीप्लिकेशन में कर देते हैं तो इसका रेसिप्रोकल करना, इसका नहीं, सेकेंड टर्म का, सेकेंड डिवाइड की साइन के बाद का। अब इसको सिंप्लीफाई करो, √24 को क्या कर सकते हैं, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = मेरे 2 × 4 = 8, 3 × 12, ओके, डिवाइडेड बाय 8 एज इट इज इनटू 9 एज इट इज, 54 के फैक्टर्स करो, 2 × 3 × 3 × 3, ओके, बिकॉज 3 × 3 = 9, 3 × 27, 2 × 54। अब ग्रुपिंग करना, ऑर्डर 2 है ना, 2 का ग्रुप करना, यहाँ पे भी ग्रुप बनाना, इसका तो ग्रुपिंग हो नहीं सकती, जस्ट एक 2 फ्रॉम दिस 2 यू कैन टेक 1 आउटसाइड, दैट इज ये रिमेनिंग जो है दोनों, 2 × 3 = 6, आई एम राइटिंग हियर, √8 इंटू 9 डिवाइडेड बाय, यू कैन टेक 3 आउटसाइड, और ये बाहर जो 2 और 3 √6। नाउ यू कैन कैंसिल इट, 2 × 1 = 4 × ओके, 3 × 1 = 3, 3 × √6 you can cancel it. What is left? This is 1/4 into 3, तो आंसर विल बी 3/4। तो जो इसका आंसर जो अपन ने फाइंड किया है दैट इज 3/4, जस्ट एक 2 मिनट कैंसिल करें, कुछ रिमेनिंग नंबर से क्या √6, क्वेश्चन तो रॉन्ग नोट नहीं किया, जस्ट बेटा आई विल चेक इट वंस अगेन बिकॉज आंसर्स अच्छा, एक्चुअली क्वेश्चन में यहाँ प्लस दिया, अपन ने डिवाइड लेके किया, क्या प्रॉब्लम है, समझ में? ओके, नो प्रॉब्लम। तो इन दिस वे जस्ट यू कैन, दैट इज 3/4 द आंसर। ओके, और सपोज 4th root of 81 -8 cube root of 216 प्लस डिवाइड की साइन और प्लस की साइन इतनी क्लोजली रहती को डिफरेंस ही समझ में नहीं आता। 5th root of 32 प्लस √2 to 5, ये इतना क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं, पहले सिंप्लीफाई करो इसको, 4th root of 81 मीन्स 9 × 9, 9 के फैक्टर्स 3 × 3 इंटू दूसरे 9 के 3 × 3, तो 81 के 3 × 3 = 9, 3 = 27, 3 = 81, -8 क्यूब रूट ऑफ 16 जो है वो 6 का क्यूब है, दैट इज 2 × 2 × 2, 3 × 3 × 3, ये हो गया पूरा रूट की साइन यहाँ तक लगाना, ये 216 का ये हो गया 15 5th root of
32 के फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 टाइम्स आएंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ओके, और प्लस अंडर रूट that is 3 into 3 into 5 into 5, this is a 9, 45 45 5। अब जैसे यहाँ क्यूब रूट है तो इसको 6 का क्यूब भी लिख सकते हैं आप, 32 है 2 raised to 5 भी लिख सकते हैं आप, 225 है 15 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। बट समटाइम्स आपको कुछ डाउट रहता है, इसलिए थोड़ा सा अब देखो, ऑर्डर 4 है तो 4 का ग्रुप बनाना, ऑर्डर 3 है तो 3 का ग्रुप बनाना, ऑर्डर 5 है तो 5 का ग्रुप बनाना, एंड ऑर्डर 2 है कुछ नहीं 2 तो 2 का ग्रुप, ये इजी जाता है। तो इसमें से एक ओनली ऑर्डर 4 है, 4 का ग्रुप में से बाहर एक ही आएगा। अब रूट साइन, रूट के अंदर कुछ नहीं लिखना क्योंकि ऑल नंबर्स इसका ही ग्रुप बना दिया ना अपन, यहाँ 8 एज इट इज, ओके, इनटू जस्ट फ्रॉम दिस 3 टूज यू कैन टेक 1 2 आउट से, तो सब ग्रुप के नंबर्स बाहर आ गए ना, इसमें कुछ रखा नहीं, अब रूट नहीं लगाना फिर से, प्लस 15 5 का एक ही ग्रुप बनाया ना हमें, दिस इज 2 एंड प्लस इसका भी 1 3 एंड 1 5, दिस इज इक्वल्स टू, कुछ स्टूडेंट क्या कर दे, इनका सब्ट्रैक्शन पहले कर दे, बॉडमॉस रूल के अकॉर्डिंग ये मल्टीप्लिकेशन करो पहले सबका, तो 3 माइनस 8 2 जा 16 3 जा 48, दिस इज 30 प्लस 15, दिस इज इक्वल्स टू सब्ट्रैक्शन आता 45, इन दोनों का इनका एडिशन आता 45 प्लस 45 माइनस 45, आंसर विल बी 0, ओके, दिस वे you can solve it, okay। Now nextly, suppose 3 root 3 plus 2 root 27 plus or my divided plus by 3, अब ये तो सिंप्लीफाइड फॉर्म, इसको क्या सिंपल, अब इसको सिंप्लीफाई आप कर सकते, 3 इंटू 3 इंटू 3 प्लस 1 बाय रूट 3, इसको रैशनलाइज करो, रूट 3 का रैशनलाइजिंग फैक्टर रूट 3 रहता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, इसको मल्टीप्लाई करो, रूट 3 प्लस 2 इंटू, इन दोनों में से एक 3 बाहर निकालो, रूट 3 प्लस रूट 3 इंटू रूट 3 3, रूट 3 न्यूमरेटर में एज इट इज, दिस इज इक्वल्स टू 3 रूट 3 प्लस 6 रूट 3 प्लस रूट 3 बाय 3, दिस इज इक्वल्स टू, यू कैन टेक रूट 3 कॉमन है सब में, ऐड कर सकते हैं, यहाँ सब्ट्रैक्ट है तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो 3 ये कोएफिशिएंट, दूसरे कोएफिशिएंट है 6 प्लस 1 बाई 3, अपन रूट 3 बाहर निकाला तो इसको 1 बाई 3 नहीं लिखना, ये 3 रूट 3 थोड़ी है, 1 बाई 3। अब इसका एलसीएम निकालना, व्हाट इज एलसीएम हियर, 3 से इसको भी मल्टीप्लाई 9, दिस इज 18 प्लस 1, दिस इज इक्वल्स टू 18 प्लस 9 27 प्लस 28 बाय रूट 3, दिस विल बी द आंसर फॉर इट। तो यहाँ पे जो ना क्वेश्चन था 3 रूट 3, तो इसका आंसर है 28 बाय 3 रूट 3, ओके। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन 3 डिवाइडेड बाय रूट 8 प्लस 1 बाय रूट 2, अब जस्ट इसको सिंप्लीफाई कर लो। अब सिंप्लीफाई करने के बाद में रूट 8 के फैक्टर्स होते हैं ना, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये रूट साइन कंप्लीट लगाओ, 1 अपॉन रूट 2, दिस इज इक्वल्स टू, फ्रॉम दिस टू यू कैन टेक 1 2 आउटसाइड प्लस 1 बाय रूट 2, दिस इज इक्वल्स टू 3 अपॉन, यू कैन टेक आउट द एलसीएम हियर, इन दोनों का एलसीएम 2 रूट 2 आता है, 2 रूट 2 और रूट 2 से 2 रूट 2, रूट 2 का एलसीएम रूट 2 रहता है, 2 और 1 का एलसीएम 2, तो 2 रूट 2। अब दिस तो यहाँ पे आता 3, दिस डिवाइड बाय दिस इज 2, एलसीएम में एलसीएम परफेक्ट करना, 2 रूट 2 एलसीएम लिया मैंने, 2 रूट 2 सेम है तो नंबर एज इट इज लिखना, या कुछ डिफरेंट लग रहा है तो इसको इससे डिवाइड करना, जैसे 2 रूट 2 को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करना, और जो आता नंबर उसको न्यूमरेटर से इंटू कर दो, 2 ही आने वाला, तो इसलिए मैं ऐसे लिखता हूँ, तो ये 5 बाई 2 इंटू 1 बाय रूट 2, इसको रैशनलाइज कर दो,
ये रूट को, तो रूट 2 इंटू रूट 2, दिस इज इक्वल्स टू 5/2 इंटू रूट 2 डिवाइड रूट 2 इंटू रूट 2 2. Okay, this is equals to 5/4 root 2. The answer will be 5/4 root 2, or you can write in this way also, by 4. Okay, just I will give some question for practice. You can note down this. You can try for these questions. That is the first question. That is 6 root 2 plus 3 root 5 minus 3 root 2 minus 5 root 5. Second question, सिंप्लीफाई करना को, रूट 3 इंटू 2 रूट 5 प्लस 7, ये होमवर्क आप ट्राई करना. थर्ड क्वेश्चन, 6 रूट 2 डिवाइडेड बाय, डिवाइड की साइन है, 2 से वो प्लस ही दिखेगा, डिवाइडेड बाय 3 रूट 2. फोर्थ क्वेश्चन, सिंप्लीफाई करना है, दैट इज रूट 3 प्लस रूट 2 3 रूट 5 minus root 6. Fifth question, root 15 plus root 11 into root 15 minus root 11. Sixth question, root 5 minus root 7 का स्क्वायर, मतलब a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगा देना. सेवेंथ क्वेश्चन, दिस इज रूट 3 प्लस रूट 2 का स्क्वायर. एट क्वेश्चन, अंडर रूट a प्लस बी का स्क्वायर. नाइन्थ क्वेश्चन, 5 प्लस रूट 3 का स्क्वायर. टेंथ क्वेश्चन, 8 minus 2 root 5 का स्क्वायर. Okay, still if you have any doubt, you can ask me. Okay, thank you.